Amid high drama of arrest and then being granted bail the following day for a Facebook post that questioned the total shutdown in the city of Mumbai for Shiv Sena Supremo Bal Thackeray's funeral, 21-year-old Shaheen has finally come up and put forward her story. Around about 7 o'clock मैंने पोस्ट डाला था, within 15 minutes मुझे कॉल आया था. मैंने सिर्फ इतना बोला, कुछ उल्टा नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि आपको लगता है आपने जो डाला है वो सही है. तो आपने उसका क्या जवाब दिया? मैंने सिर्फ आई वॉज एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि किस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ही टोल्ड कि कमेंट डाला है. तो आई टोल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, तो ही टोल्ड एफबी का जो पोस्ट डाला है वो. तो आई जैसे उसके इसलिए कॉल किया, तो ही टोल्ड करके येस एंड ही डायरेक्टली टोल्ड कि मैं अंदर से बात करता एंड डिस्कनेक्ट करता. अच्छा, तो उसके बाद पुलिस स्टेशन तक ये मामला कैसे गया? धीरे धीरे करके क्या आपको? वो नहीं मुझे पता. तो पुलिस कब आई आपके यहाँ पे और उसके बाद आपको अरेस्ट कब किया? अराउंड अबाउट 7:30. अरेस्ट नहीं किया एक्चुअली, सिर्फ लेके गए थे और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अपोलोजाइज करना है. A seemingly harmless post on Facebook landed Shaheen and a friend Renu, who had commented and liked the post, landed the duo in trouble. The police action has evoked widespread outrage. Union Telecom Minister Kapil Sibal stressed the need for educating enforcement authorities on the sections of the Information Technology Act to prevent misuse of the act. कि जो कानून का असली मतलब है वो शायद हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरी तरह ने समझ नहीं पाई. पहले तो जो बोलने का हक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं समझता हूं कि जिस तरह से सेक्शन 66A का इस्तेमाल हो रहा है उसका एक दुरुपयोग है और हम किसी के बोलने को हक नहीं छीन सकते, किसी का बोलने का हक नहीं छीन सकते. और मैंने अपने मंत्रालय में कहा है कि जो भी ऐसे हादसे हुए हैं, कहीं भी हुए हों हिंदुस्तान में, उसके बारे में पूरी जांच करवा के मुझे जो फैक्ट्स हैं मुझे जल्द से जल्द मिलने चाहिए. शायद जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक हक को समझ नहीं पा रही और इस धारा का दुरुपयोग कर रहे हैं और मैं इसकी निंदा करता हूं. Congress leader Sandeep Dixit called the incident very unfortunate. देखिए, पहली चीज तो जो हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने जो देखा है, लड़कियों ने जो टिप्पणी की थी वो कोई विशेष टिप्पणी नहीं थी. उनका एक अपना एक मन की बात थी और वो किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो स्वतंत्रता है उनको उस बात कहने की. ना उसमें कोई ऐसी चीज है जो इस एक्ट की प्रोविजन को इन्वोक करती है. उसमें मेनली इस एक्ट को कहा गया कि कोई ऐसी ऑफेंसिव बात कहे या बहुत ज्यादा अग्रेशन की बात करे या बहुत बुरी कोई बात करे, उसके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है. तो जिस अधिकारी ने इस प्रोविजन को इन्वोक किया वो सरासर गलत है और स्वागत करते हैं इस बात का कि मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है कि जिसमें न केवल ये बात सही हो जाए, आगे आने वाले समय में भी जितने अधिकारी हैं पुलिस के वो आगाह हैं, क्योंकि यही एक केस नहीं है. पिछले 2-3 महीने में कई जगहों पे हमने देखा है. ममता बनर्जी साहब का एक कोई केस हुआ था कार्टून को लेके, ये कुछ और हुआ था कि पुलिस अधिकारी इस प्रोविजन को समझ नहीं पाते हैं. देखिए, कभी प्रिकॉशनरी स्टेप जो है स्थानीय अधिकारी उठाते हैं और मैं समझता हूं कि किसी का इरादा ये नहीं रहा है कि उनको दंडित किया जाए. एक प्रिकॉशनरी स्टेप है. उस समय बहुत संवेदनपूर्ण स्थिति बॉम्बे के अंदर थी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए माहौल भी देखना पड़ता है. We strongly condemn the arrest of these two young women, and it shows the kind of appeasement policies the Congress NCP government has in Maharashtra towards the Shiv Sena brand of intolerant authoritarian politics. It is unheard of that these two young women who put out a statement which remotely is not offensive in any sense, has nothing to do with religious sentiments. So how were these false cases foisted on them, if not because to appease the Shiv Sena's brand of authoritarian, intolerant politics? And who are the police officials who did it? Action should be taken against them. And also the doctor, who's a relation of one of the girls, attacking his clinic in that way, and no arrest being made of those people. This shows the hypocrisy and double standards of the Maharashtra government. Meanwhile, cyber expert Pawan Duggal asserted that there was a need to review the Section 66A. In this case, the parameters have been exercised. The police has acted in huge amount of haste in registering a case. And clearly, there's a need for reviewing the law and making the parameters of 66A very narrow.
so that it's not capable of being abused and misused as time passes by. Earlier on November 18th, the girls were arrested for a Facebook post that stated, "People like Thackeray are born and die daily, and one should not observe a Bandh for that." From various ANI bureaus.